हेलो फ्रेंड्स, दी अरिका कटोर पर आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट 2 में आपको सिखाने जा रहे हैं उस ड्रेस की स्टिचिंग। तो इस ड्रेस में हमने बॉडी कट कर ली है अपनी। तो ये बॉडी कट जो हमने की है, इस बॉडी कट में हमने प्रिंसेस कट दिया है। ठीक है, तो प्रिंसेस कट ये हमने पहले अस्तर को जोड़ना है और फिर हमने जो फैब्रिक है उसको जोड़ना है। तो अलग अलग जोड़ना है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा अंडरग्राउंड करनी है नेक और स्लीव्स वगैरह को। तो आइए इसको पहले जोड़ लेते हैं। और जब इस प्रिंसेस कट को आप जोड़िएगा तो आप इसको जोड़ना जो है यहाँ वेस्ट लाइन से जोड़ना शुरू कीजिएगा, ना कि आर्म होल से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उरेब में होगा, गोलाई में होगा, तो यहाँ पर फैब्रिक हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा खींच के जो हमारा छोटे वाला हिस्सा है, ये वाला हमारा जो पार्ट है साइड वाला, इसको थोड़ा हल्का सा खींच के हम इसको लगाएंगे इस वाले फैब्रिक में। आइए शुरू करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है हमें हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है। ये देखिए, अब हम दूसरे पार्ट को भी इस तरह से ही स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को हमने जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस पे नेक कट करेंगे और स्लीव की जो हमारी फ्रंट कटिंग है वो करेंगे, और दोनों को ही अंडरग्राउंड से तरीके से हम जोड़ेंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट हमने फैब्रिक का हमने बिछाया है। यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट हमारा सिंपल गोल नेक है, तो हम इसको फैब्रिक पर ही कट करेंगे। विड्थ हमारी रहेगी 3, नेक है हमारा 5, इसको गोलाई कर देंगे। आर्म होल की कटिंग भी करेंगे। ये हो गया कट। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अपने फ्रंट पार्ट पे, ये हमारा फैब्रिक है सीधा, ठीक है, और इस पर हम इसी तरह से सीधे के साइड सीधा, यानी कि इस पर हम उल्टा पार्ट रखेंगे और लाइनिंग हमने जो फ्रंट पार्ट की है वो मैंने एक्स्ट्रा कट की हुई है। ताकि इसमें मैं प्रॉपर फिनिशिंग दे सकूं। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है।
देखिए। और अब हमने इसे स्टिच कर देना है। याद रखिएगा सिर्फ नेक ही स्टिच करना है हमें यहाँ पे। इस तरह से हम ये नेक स्टिच कर लेते हैं। अब आती है बारी बैक पार्ट की। बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा डिज़ाइन वाला हमने इसमें डालना है। मैंने बताया था आपको किस तरह से रहेगा, तो उसकी कटिंग कर लेते हैं हम। 3 इंच इसकी विड्थ रहेगी, 3 इंच इसकी विड्थ रहेगी, और जो लंबाई है वो 7 इंच हमारा लंबाई में रहेगा। नीचे से 3.5 इंच लूँगी मैं, और यहाँ से हमारा रहेगा 2.5 इंच। तो यहाँ से पहले हम गोलाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टोटल जितना भी होता है 4.5 है हमारा, यानी कि 2.25 और 2 इंच, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड में करना है। देखिए, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये नेक भी कट कर लिया है हमने। अब रखेंगे अपना हम बैक पार्ट। बैक पार्ट के ऊपर अब हमने ये अपना अस्तर वाला हिस्सा रख देना है। शोल्डर को अच्छे से मैच कर लीजिएगा। यहाँ से सेंटर से हमने इसको कट नहीं किया है, सिलाई के बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं।
ये बैक पार्ट हमारा स्टिच हो गया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। इस तरह की कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए और यहाँ से हल्के हल्के से हाथों से इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लीजिए। ये फैब्रिक थोड़ा पतला है, थोड़ा ध्यान से खींचिएगा अगर आपके पास भी पतला ही फैब्रिक है तो। अब हम दोनों ही नेक को आयरन कर लेते हैं। ये देखिए दोनों ही पीसेस को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम शोल्डर को अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। इस तरह से हमने फैब्रिक को ओपन कर लेना है। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ से इसको जोड़ देना है। यहाँ से हमें सिलाई को इक्वली ही रखना है। ये शोल्डर टू शोल्डर अपना मैच कर लीजिएगा। जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है अलग रहे और फैब्रिक वाला पार्ट हमारा अलग रहे। ये शोल्डर को हमें इस तरीके से जोड़ देना है, दोनों ही शोल्डर को इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ से यहाँ और ये यहाँ पे हम
सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर किसी तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको सीधा करते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ से जो शोल्डर है ये अंडरग्राउंड हो चुका है। ये देखिए कोई भी सिलाई ना ही इस तरफ से और ना ही इस तरफ से, बाहर की तरफ है, दोनों ही तरफ से फैब्रिक अंदर है। और नेक वाला एरिया हमारा कितना फिनिशिंग के साथ, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब दूसरे ही शोल्डर को इसी तरह से सिलाई करना है। ये देखिए दोनों ही शोल्डर हमने इस तरह से जोड़ लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लीव को अंडरग्राउंड करना है। स्लीव को अंडरग्राउंड करने से पहले आप जितनी भी कटिंग है वो पहले ही कर लीजिएगा शोल्डर के अच्छे से मेज़रमेंट करके। तो फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है और बैक की भी कर दी है, प्रॉपर इनर और फैब्रिक की। अब हमें इसको अंडरग्राउंड करना है। अब हमें स्लीव को अंडरग्राउंड करने के लिए क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से अपने आप सामने रखिएगा। एक पीस को उठाना है, दूसरे शोल्डर को उसके अंदर रखते हुए और यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर मैच करके आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये सारा जितना भी हमारा बाकी का पार्ट है वो अंदर रहेगा और ये हम स्टिच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए पूरे ही स्लीव को हमने जोड़ लिया है और इसमें हम हल्के हल्के से कट लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, कट लगा लिए हैं, अब जो पार्ट अंदर डाला हुआ है ये हम बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे निकालिएगा, सिलाई पे हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच ना हो। धीरे धीरे जब आप इसको निकालेंगे आपका जो पार्ट आपने सिला है वो भी सीधा हो जाएगा। ये देखिए ये वाला पार्ट हमने स्टिच किया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल हमारा शोल्डर अंडरग्राउंड हो चुका है, कोई भी सीम नहीं है। अब इसी तरह से हमें ये वाला शोल्डर भी करना है। क्या करना है,
शोल्डर को इस तरह से फैब्रिक को सामने रखिएगा, इजी रहेगा आपको सामने रखने के। सामने रखेंगे, शोल्डर को उठाएंगे, एक शोल्डर को उठाना है, बाकी शोल्डर को इसके अंदर रखना है, फैब्रिक को जितना भी हमारा है, और शोल्डर टू शोल्डर ही सिलाई शुरू कीजिएगा। यहाँ से आर्म होल के ये फिनिशिंग लाइन से मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसका जो सेंटर लाइन है, जो ये हमारा शोल्डर है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए हमेशा इसको यहीं से शुरू कीजिएगा। और सेकंड टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, और जो ये हमारा ये फैब्रिक होता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, ये हमारा बैक वाली साइड पर जाना चाहिए। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये फ्रंट प्लीट्स हैं, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, तो इसको हमें बैक साइड पर रखते हुए ही स्टिच करना है। देखिए हो चुका है। यहाँ से अब हम इस वाले पार्ट को सील लेते हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से सिंपल, ये देखिए, अब यहाँ पर जो कोई फैब्रिक नज़र आ रहा है, ये वाला, धीरे से इसको खींच लीजिए। फैब्रिक हमारा थोड़ा सा पतला है, तो आप इसको धीरे धीरे कीजिएगा। ये देखिए, शोल्डर हमारा बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब जितना भी पार्ट हमने अंडरग्राउंड करना था किया है, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको आयरन करेंगे, और इसको हम एक बिल्कुल किनारे की सिलाई जितना भी अंडरग्राउंड किया उस पर देंगे, ताकि मजबूती बनी रहे।
देखिए अच्छे से फिनिशिंग हमने कर ली है, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई हमने लगाई है। अब हम इसका जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, ये हम छोड़ देते हैं। इस ड्रेस में हमें स्टेप्स भी लगानी है, जो कि हम टाई करने के लिए हमारी फिटिंग में यूज़ होगी। ये देखिए हमने कट की है, ये टोटल 26 इंच हमने इसको कट किया है और डबल फोल्ड करके हमने 2 इंच इसको कट किया है और लास्ट में हमने इसको ऐसे स्लांट में कट कर दिया है। अब इसके हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसे हम सीधा करके आयन कर लेंगे। अब ये है हमारा, देखिए ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हमारा जो है सेंटर कट दिया हुआ है। अब उस सेंटर कट में हमें एक पट्टी ऐड करनी है। ये देखिए हमने ये सेंटर कट दिया है, इसमें सेंटर कट में हमने ये पट्टी ऐड करनी है। तो इस तरह से हम इस पट्टी को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये पट्टी और दूसरी तरफ जी अच्छे से ये मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीधा फैब्रिक नहीं पता चलता है कि किस तरफ से सीधा है किस तरफ से उल्टा है। ध्यान से देखना है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे।
इस पर भी हम ये पट्टी जोड़ेंगे। ये देखिए पट्टी को हमने जोड़ लिया है। अब पहले आप इसको अच्छे से आयन कीजिएगा। विदाउट आयन की इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं देनी है, तो यहाँ पर पहले मैं अच्छे से इसको आयन करूँगी और इसको सीधी तरफ पलट लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी पट्टी लग जाएगी ये। और इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग चुकी है। और अब हमें क्या करना है, सेकंड पट्टी को भी इसी तरह से रेडी कर लेना। पहले मैंने पट्टी ऐड की थी, इस तरह से मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हमने इसको आयन कर लिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे।
फ्रंट पार्ट, दोनों फ्रंट पार्ट रेडी कर लिए हैं, बैक पार्ट भी रेडी है और स्टेप भी हमने अपनी रेडी कर ली है। तो बाकी पार्ट हम अपने पार्ट 3 में हम इसकी फाइनल फिनिशिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी पार्ट्स हमारे रहते हैं वो हम सब स्टिच करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।